नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज के साथ। 443 दिनों से जल शक्ति विभाग के अस्थायी कर्मचारी लगातार कर रहे हैं प्रदर्शन। मैं आपको ये चीज बता दूं, 443 दिन बहुत लंबा समय है, लेकिन उस लंबे समय में सरकार के कानों तक जू नहीं रहेगी और ना ही सरकार यहाँ पहुंची है। होशियार जी मेरे साथ है, इनसे पूछता हूँ अगली रणनीति क्या रहेगी। होशियार जी, क्या लग रहा है? 443 दिन हो चुके हैं, अगली रणनीति और क्या लग रहा है इस वक्त? एलजी जो है वो कुछ करेंगे आपके? अभी तक तो हम नाउम्मीद हैं, इसलिए आज का दिन हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए चुना है। 4 अक्टूबर तक एलजी प्रशासन के पास टाइम है, चाहे तो हमारी जेन्युइन डिमांड को वो पूरा कर सकते हैं, वरना अपनी पुलिस बेल्ट फोर्स तैयार रखें। जे डेली बेसिस एक बार फिर सड़कों पे उतारने के लिए तैयार, जिस तरह कोंपनी बाग बंद हुआ, जिस तरह सेक्रेटरीट का गिराव हुआ, जिस तरह तवी का पुल बंद हुआ, ऐसा कोई बड़ा एक्शन करने के लिए ये फ्रंट एक बार फिर तैयार है। जब तक हमारी जेन्युइन डिमांडें पूरी नहीं होती, हम लगातार बदस्तूर इस जंग को जारी रहेंगे। बिना पॉलिसी के अब घर वापसी नहीं हो सकती। हम लोगों ने 30 साल इस डिपार्टमेंट को फ्री में चलाया है। हमारे बलबूते पे सरकारें बनी, उन सरकारों ने अपना विकास किया, मगर इस मजदूर के साथ लगातार 30 साल का शोषण होता रहा है, जो अब बर्दाश्त नहीं होगा। अब फैसला सड़कों पे होगा, चाहे हमें शहीद कर दे तो चाहे हमारी पॉलिसी दे दे। समिट जो जम्मू कश्मीर में हुआ था, आपने तब भी उसका समर्थन किया था। आज दिल्ली में हो रहा है, अरबों के हिसाब से पैसा जलाया जा रहा है और नेशनल मीडिया वाहवाही कर रहा है। वो करने की बजाय अगर कुछ थोड़े से पैसे ही अगर पीएचई जल शक्ति विभाग को दे दिए जाते तो भला नहीं होता। बिल्कुल, हम इस चीज के लिए आज भी समर्थन करते हैं। अगर कोई नेशनल या इंटरनेशनल लेवल का मसला है, उसके लिए प्रशासन सेंट्रल गवर्नमेंट जो मर्जी कड़ा कदम उठाए, हमें कोई संकोच नहीं। मगर जो ये डेली बेसिस लगातार 30 साल से अपनी सेवा देता आ रहा है, अपना आप खत्म कर चुका, अपना गोल्डन पीरियड दे दिया इस डिपार्टमेंट को चलाने के लिए। इस डेली बेसिस ने अपना संयोग दिया। जब हमारी बारी आती है, इन लोगों को साम सूख जाता है। हम लोगों ने अल्टीमेटम दे के थक गए हैं। अब लास्ट अल्टीमेटम 4 तारीख को है। 4 तारीख को आपके माध्यम से हर डेली बेजर को मेरा ये आह्वान है, हमारे लिए ना, अपने बच्चों के लिए, अपने घर परिवार के लिए बीसी रोड में इकट्ठे हुए एक बार फिर जम्मू की सड़कों को भरने की कोशिश करें। जब तक हमारे साथ फैसला नहीं होता, तब तक ये जंग युद्ध जारी रहेगा। प्रशासन से हम अपना हक मांग रहे हैं और हक लेके रहेंगे। रेवेन्यू के नाम पर जम्मू कश्मीर को स्मार्ट सिटी दी गई है, तो स्मार्ट सिटी में आपके लिए क्या रखा? हमारे लिए अभी तक धोखा रखा है, वो धोखे हम खाते आ रहे हैं। इन धोखों में टोल प्लाजा भी है, स्मार्ट मीटर भी है, और डेली वेजर के साथ लगातार 30 साल से जो जुल्म होता रहा है वो भी है। कम से कम इन लोगों को जो मुद्दे शांत स्वभाव में ठीक किए जा सकते हैं, उनको तर्ज देनी चाहिए, तवज्जो देनी चाहिए। मगर एलजी प्रशासन का झुकाव शायद किस और है, हम नहीं जानते, मगर हम ये जरूर बोलेंगे, हम लोगों ने इस डिपार्टमेंट को चलाया। हमारी जो डिमांड्स है, हमारी जो पेंडिंग वेजेस है, रेगुलेशन पॉलिसी है, उस पे ये प्रशासन काम करे, वरना सड़कों पे जब ट्रैफिक व्यवस्था चरमराती है, आम जनता परेशान रहती है। तो आपके माध्यम से मैं आम जनता से भी सहयोग चाहता हूँ। जिस तरह हम लोगों ने हर मूवमेंट के लिए अपना सहयोग और समर्थन दिया है, हम आम जनता से उम्मीद करते हैं वो भी हमारे लिए एक समर्थन की मुहिम छेड़े, ताकि हम वो लोग जो गर्मी में 45+ टेम्परेचर में पानी चलाते हैं, कोविड के दौरान मेरे भाई रेड जोन एरिया में जाके काम करते हैं, उन लोगों के लिए एक बार आम जनता भी सहयोग करे। और एलजी प्रशासन जो कुंभकर्ण की नींद सोया है, वो अपनी आंखें खोले। ये लड़ाई हमारे बच्चों की है, हम बिना अपना हक लिए वापस होने वाले नहीं। संवैधानिक तरीके से आप लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन असंवैधानिक तरीके से सरकार आपको लताड़ रही है। अगर देखिए, अगर टोल की ही बात की जाए तो ठंडे बस्ते में डाल दी, 5 तारीख की बात की गई थी, लेकिन टोल नहीं आया। आपकी जब बात होती है वो भी ठंडे बस्ते में डाल दी जाती है, और एलजी साहब यहाँ से कहते हैं कि दूध की नदियाँ बह रही है। कौन सी नदी है जो आपको नहीं दिख रही या मुझे नहीं दिख रही? चलो, एलजी साहब ने कोई इंटरनेशनल लेवल का चश्मा लगाया होगा, उनको सब दिखता है। हम लोगों ने जन्म जहां लिया है, हम लोगों ने काम जहां किया है, तो कम से कम टोल प्लाजा अभी नया इशू है। ये 30 साल का कैंसर है जो डेली बेजर का है, इस कैंसर को जल्दी से जल्दी ठीक करना चाहिए। वो एलजी प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है। हम लोग काम करने वाले लोग हैं, गर्मी में, बर्फ में, तूफान में, बारिश में, सभी लोग हमारे काम करते हैं। हम उस चीज का हिसाब मांग रहे हैं। ये नए इशू हैं, स्मार्ट मीटर तो टोल प्लाजा, इनके लिए बाद में भी सेटिंग। आपको जो दिक्कत है ना, 9,000 सैलरी में बिल कहाँ से देंगे? बिजली
बिल्कुल नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो पढ़ा नहीं सकते बच्चे को, और खाना खिलाते हैं तो एजुकेशन नहीं, एजुकेशन देते हैं तो खाना नहीं। इसीलिए प्रशासन से हमारी ये अपील विद रिक्वेस्ट 4 तारीख से पहले जेन्युइन डिमांड हमारी पूरी की जाए। अगर कोई इलीगल डिमांड है उसको ना करे, पर जो जेन्युइन डिमांड है उसको पूरा करे, नहीं तो 4 अक्टूबर को एक बार फिर डेली वेजर अपनी सड़कों पे फिर अपने जंग के लिए 4 अक्टूबर को फिर एक बार जो डेली वेजर है वो सड़कों पर दिखेंगे। कहीं ना कहीं मैं आपको ये चीज़ बता दूं, आज 443 दिन हो चुके हैं और सभी जो अस्थायी कर्मचारी है डेली वेजर जो हैं वो इस वक्त कहीं ना कहीं पीएचई इस वक्त ऑफिस के अंदर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो आज बात की जा रही है, ये अपने जो लोग हैं उनको एक मैसेज भेजा जा रहा है। उनको ये मैसेज है कि अब 4 अक्टूबर की जो बात की जा रही है, देखिए कहीं ना कहीं उन लोगों को कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि जो लोग इनके साथ जुड़े हैं 4 तारीख को इनके साथ जुड़े और इनसे बात करें। चलिए इनसे भी बात करता हूँ। 443 दिन हो चुके हैं, कहीं ना कहीं फिर से एक बार लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है 4 तारीख के लिए। देखिए जी, सबसे पहले आपके चैनल का शुक्रिया और आपका शुक्रिया। देखिए जी, 443 दिन बहुत पीरियड होता है, ये मेरे हिसाब से वर्ल्ड में रिकॉर्ड बन गया है। 443 दिन लगातार हमारा ये प्रोटेस्ट चल रहा है, ठीक है। हमारी हाथ जोड़ के अपील है एलजी साहब से, एलजी साहब अगर आप सुन रहे हो, मेरा आपसे भी अपील है मीडिया के माध्यम से, एलजी साहब तक मेरी आवाज़ पहुँचाएँ। एलजी साहब, हमारा मजाक मत उड़ाइए। हमने साफ कह दिया है, अगर हमारी ज़रूरत है हमें रखा जाए, अगर हमारी ज़रूरत नहीं है तो हमें आर्डर निकाले, हमें बाहर निकाल दिया जाए। 4 तारीख को हमारे साथी ने बोल दिया, जितने भी हमारे साथी हैं, हमने फैसला ले लिया है आज कि 4 तारीख तक एलजी साहब के पास टाइम है। अगर 4 तारीख से पहले हमारा कुछ ना कुछ हो जाता है तो हम वेलकम करेंगे, नहीं तो सड़कें जाम होंगी, पुल बंद होंगे, कोई भी परेशानी होगी और सारी जो भी प्रॉब्लम होगी वो एलजी साहब की होगी। म्यूनसिपल इलेक्शन को बाइकआउट करने की बात कर रहे हैं रवि जी। ये बोल रहे हैं कि जिस तरह से म्यूनसिपलिटी इलेक्शन होने वाली, हमारा जिस भी वार्ड में हमारे लोग होंगे हम उनको अपील करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को वोट ना डालें। बिल्कुल जी, जैसे हमारी जो कमेटी फैसला लेगी हम चलेंगे, जो हमारी कमेटी फैसला लेगी वही होगा। तो बाकी हम बहुत तंग आ चुके हैं। हमारी अपील है हाथ जोड़ के, जो हमारे भाजपा के जो लीडर हैं उनसे भी हमारी हाथ जोड़ के अपील है, तो एक दिन के लिए हमारे लिए बाहर निकलिए। आप एक दिन के लिए हमारे लिए बाहर निकलेंगे, हमें पूरा विश्वास है कुछ ना कुछ होगा ही होगा हमारा। देख लीजिए आज वहाँ पर संकल्प जो है वो लिया जा रहा है। ये संकल्प ये है कि आज देख लीजिए, ना आप वोट डालेंगे ना वोट डालने देंगे, भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं डालने देंगे। हमारी डेली वेजर की रेगुलाइजेशन नहीं होती, ना मैं ना ही मेरा परिवार का कोई सदस्य, ना ही मेरे परिवार का कोई सदस्य बीजेपी को वोट देगा, बीजेपी को वोट देगा। हम भाजपा का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी, पंचायत में भी, मेंबर पार्लियामेंट में भी, विधानसभा चुनावों में भी बहिष्कार करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे साथ 2014 से लगातार धोखा किया है। जब तक हमारी पेंडिंग वेजेस और हमारी रेगुलाइजेशन भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमें नहीं देती, हम तब तक भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से बहिष्कार करते हैं। ताजी मेरे साथ जुड़ेंगे। ताजी एक संकल्प ले लिया गया है, आज कहीं ना कहीं बहिष्कार करेंगे म्यूनसिपलिटी कॉर्पोरेशन वोटिंग का। गुलशन जी, आपका और आपके चैनल का शुक्रिया। देखिए, संकल्प मजबूरी में लिया गया है, क्योंकि 2014 से लेके हमें गोल घुमाया जा रहा है। हमें किसी पार्टी विशेष से ना दुश्मनी ना प्यार होता, लेकिन जो सत्ता में होती है उससे ये उम्मीद होती है कि ये सत्ता में हमें हमारी पॉलिसी दिलवाएंगे। और आज की डेट में केंद्र में भी बीजेपी सत्ता में है और यहाँ इनडायरेक्ट बीजेपी का राज है एलजी साहब के माध्यम से। और पिछले 9 साढ़े 9 साल
हर एक बीजेपी का स्पोक्स पर्सन हो, एक्स मिनिस्टर हो, एमएलए हो, एमपी हो, वो कहते हैं बीजेपी ही करेगी, हम ही करेंगे। तो हम ये पूछना चाहते हैं आप कब करोगे, कितने इलेक्शनों में डेली वेजरों के मुद्दे को इस्तेमाल करोगे? क्या हम इंसान नहीं हैं? और उसके साथ साथ हमारे जो बच्चे इन 9 साढ़े 9 सालों में उस उम्मीद पे कि आज हमारे पेरेंट्स पक्के होंगे, आज हमारे फादर साहब पक्के होंगे, आज हमें घर में सुख शांति होगी, आज हम अच्छे तरह एजुकेशन ले पाएंगे, ये सारी चीज़ें 9 साढ़े 9 साल से लोगों को ज़्यादा उम्मीद क्यों थी? और उस डिप्रेशन की वजह से कई साथी सुसाइड करके कारण ये था कि लोगों को ये उम्मीद थी कि जम्मू कश्मीर में और केंद्र में बीजेपी फुल मेजॉरिटी में सत्ता में नहीं आई, तो हम लोगों ने नया एक्सपेरिमेंट किया था। लेकिन उस एक्सपेरिमेंट में अभी तक ये 9 साढ़े 9 साल में ये फेल हुए। तमाम बीजेपी की लीडरशिप, चाहे उनके प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी हो, हमारे साथ यहाँ बैठ के आके कह गए थे अगर एलजी साहब आपकी बात नहीं मानोगे तो मैं आपके साथ धरने में बैठूंगा। तो हम आज उनसे ये पूछना चाहते हैं अगर आपकी नहीं छूट रही है ना जनाब, अगर कुर्सी छोड़ दी आपके साथ बैठ दे तो होगा क्या? ये तो फिर अपोजिशन में ही बेटर थे ना बैठे हुए। देखिए गुलशन जी, हम ना किसी को सत्ता में पसंद करते हैं ना किसी अपोजिशन। हम कहते हैं जो सत्ता में आए वो लोगों को काम करे। अगर हम अपने सत्ता में आने के लिए हमारा इस्तेमाल किया, हमसे वादा किया, तो आज आपको क्या तकलीफ है? खुल के समर्थन में आ जाओ। अगर जम्मू कश्मीर में 2 हिस्से करके यूटी बना और ले का एक मात्र एमपी है, उसने लैंड भी अपन लोगों की रख ली, नौकरी भी आप लोगों को सिक्योर कर रही। आज जो भी डिमांड है, चाहे डेली वेज का मुद्दा है, वहाँ रेट भी स्किल अनस्किल कैटेगरी में एक एमपी मात्र है। और हमारे जम्मू कश्मीर में 2 एमपी हैं बीजेपी के, लोकसभा के और एक राज्यसभा का। जो लोकसभा के हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, वो एमओ है पिछले 9 साढ़े 9 साल से। लेकिन डेली वेज के मुद्दों पे पिछली 21 फरवरी से उन्होंने चूं तक नहीं की। 2 बार लोकसभा में ये बात रखी कि उनके साथ ठगा गया है। तो भाई जिसने ठगा है, मैं डॉक्टर साहब बात क्लियर हो। आपने एमओएस कहा, कहीं मौन सांसद तो नहीं है वो? नहीं, सांसद लोकसभा में 2 बार बोल चुके हैं। मैं ये कह, देखिए 2 बार अगर लोकसभा में एमओएस बोल चुके हैं कि उनको ठगा गया है, इनके मसले का शीघ्र हल होना चाहिए। इस बात को भी साल होने लगी है। आप बताओ कि वो लोकसभा में बोलते हैं तो उस चीज़ को फॉलो अप क्यों नहीं करते? हमें गिला इस बात का इन लोगों से कि ये लोग हमारे अपने थे। इन लोगों ने जम्मू का दर्द समझा। पिछले 70 साल की जो डिस्क्रिमिनेशन थी, ये बार बार कहते थे कि जो जम्मू के साथ भेदभाव हुआ हम उसको खत्म करेंगे। तो आपके सामने है कि डेली वेजर कभी इनकी बरसी मनाता है, कभी ये संकल्प लेता है। ये मजबूरी है। पिछले 9 सितंबर को 2022 को हमने ताली बजाई थी और एलजी साहब ने 10 सितंबर को एक चैनल पे कह दिया था जो लोग धरना प्रोटेस्ट में, उनकी मांगे जायज़ हैं, हम उनका मुद्दे को जल्द हल करने जा रहे हैं। तो आप देख लीजिए आज कितनी गर्मी है, फिर भी हमने चुनिंदा साथी को बुलाया है क्योंकि आने वाले बड़े प्रोग्राम की घोषणा हम करने जा रहे हैं और अब पीछे नहीं हटा जाएगा। एक चीज़ मैं आपको पूछूंगा, जिस तरह से आपने कहा कि एलजी साहब को ये सारा मसला पता है, लेकिन एलजी साहब जो है पता होने के बावजूद भी जम्मू में कर क्यों नहीं रहे कुछ? देखिए, एक तो मैं आपको बड़े प्रोग्राम के बारे में 4 अक्टूबर को हमने बड़े प्रोग्राम का अनाउंसमेंट कर दी है। तमाम डिस्ट्रिक्ट डिवीजनों में आप ये हर रोज़ कोई ना कोई डिस्ट्रिक्ट डिवीजन प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस प्रोग्राम के लिए खुल के बाहर आने वाला है। उसके साथ साथ जैसे एलजी साहब ने आपने कहा कि एलजी साहब ने 11 नवंबर 2020 को हमारे साथ मुलाकात के बाद उसके बाद कई चैनलों पे यह बात कही कि डेली वेज रीढ़ की हड्डी हैं, हम उनका मुद्दे का हल करने जा रहे हैं। तो आप पिछले 3 साढ़े 3 साल से देख लीजिए, हमारा मुद्दा ज्यों का त्यों है। अगर हम 400 कुछ दिनों से लगातार एजिटेशन में इसीलिए कि हम फैसला करवाना चाहते हैं, जैसे पिछले लोगों ने हमें ठगा, कम से कम उनकी ये बात ही धरना प्रोटेस्ट करो, वो बात सुनते थे। यहाँ तो सुनवाई नहीं। किसको सुनवाएं? जिसको सुनवाते हैं वो कहते हैं हम दिल्ली जा रहे हैं, आपकी बात कर रहे हैं। दिल्ली से आके वो चुपचाप गुमसुम हो जाते हैं, मौन धार लेते हैं। 3 जो बोला गया है, आँख, कान और मुंह बंद है तीनों। देखिए, आँख और कान उनके खुले हैं, मुंह बंद। आप मुंह किसी ने बंद करवाया, ये आप उनसे मिलके पूछ सकते हैं कि हमारी गलती क्या। हमें ये बता दें कि अगर 9 साल पहले क्या इन्होंने वादा नहीं किया था? क्या इन्होंने इलेक्शन के मैनिफेस्टो में ये सारी चीज़ें नहीं रखी थी जो हम कह रहे हैं? अगर इसमें से कोई भी बात हमारी झूठी है, किसी भी चैनल पे आप ही उनको किसी भी नेता को बुला लीजिए, हमारे 5 में से कोई भी साथी बैठ के उनके साथ डिस्कशन कर लेगा कि उनको बताएगा आपने क्या क्या वादे किए। बहरहाल देख लीजिए, आज कहीं ना कहीं संकल्प ले लिया गया है। इस अस्थायी कर्मचारी द्वारा ये कह दिया गया है कि ना वोट डालेंगे ना वोट डालने देंगे। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन नहीं, इवन की एमएलए और एमपी इलेक्शन में भी जहां जहां ये लोग रहते हैं, ना वोट डालेंगे ना वोट डालने देंगे। सोच लीजिए साहब,
आप कल तक इनको यूज कर रहे थे, कल तक इनका वोट जो था वो ले रहे थे। आज इन्होंने एक संकल्प ले लिया है। ये संकल्प कहीं ना कहीं आपके लिए सत्ता से बाहर जाने की चाबी ना हो। अगर सत्ता में रहना है तो कहीं ना कहीं इनका कुछ कर दीजिए, अन्यथा आप भी, पहली जो सरकारें थी जिस तरह से वो बाहर गई, आप भी कहीं ना कहीं बाहर का जो रास्ता है वो नापना शुरू हो जाएंगे। सोच लीजिए, ये लास्ट एक मौका इन्होंने दिया है, क्योंकि बरसी कर दी, अब आज कहीं ना कहीं संकल्प ले लिया है। संकल्प के बाद कोई भी जो व्यक्ति है वो पीछे नहीं हटेगा। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी जो इस वक्त कहीं ना कहीं देख रही है कि हमें एक बार फिर से जो वोट है जम्मू कश्मीर से मिलेगा, मुश्किल है आपको वोट मिले, क्योंकि डेली वेजर जो है वो कहीं ना कहीं आपके लिए हाथ खड़े कर चुका है। बहरहाल ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपनी राय जो है वो जरूर